एजुकेशनल, मैंने कहा आपको लैंडस्केप के अंदर पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है शिक्षण। मैंने कहा अधिगम, क्लियर, ओके, के नवाचार, क्लियर, ओके, नवाचार यानी इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग, क्लियर, ओके, इनोवेशन मैंने कहा इन, क्लियर, ओके, टीचिंग मैंने कहा आपको लर्निंग, क्लियर, ओके, जिसमें हमें 8 पढ़ने हैं और एक मैंने आपको कल बताया था, बोलो SIQE, बोलो क्लियर। SIQE की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि SIQE की फुल फॉर्म क्या है, कब लागू हुआ, किन बच्चों के लिए लागू हुआ, किसने बनाया और उसका क्या आदर्श वाक्य है, बोलो क्लियर, और उसमें क्या क्या है मैंने आपको सारी बातें बताई। ओके, अब आज एक और सिखाता हूँ मैं, बोलो क्लियर, ओके। बस पहले आप 10 मिनट ध्यान दो। ओके, मैंने कहा दूसरा क्या बता रहा हूं, दीक्षा, बोलो क्या लिखा मैंने, दीक्षा राइस, बोलो क्लियर, ओके, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या लिखा, दीक्षा राइस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोलो क्लियर। इसके बारे में सारी बातें बता रहा हूं। पहले हम दीक्षा के बारे में देखते हैं, क्लियर। तो एक्चुअली क्या है, दीक्षा जो है, बोलो उसकी फुल फॉर्म है, मैंने कहा डिजिटल, क्लियर, ओके, इंफ्रा मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर, ओके, बोलो आपको मैंने कहा नॉलेज, क्लियर, ओके, मैंने कहा शेयरिंग, क्लियर, ओके, बोलो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, डिजिटल, ओके, इंफ्रा मैंने कहा नॉलेज और शेयरिंग, बोलो क्लियर, ओके। अब ये क्या है, तो एक्चुअली क्या है कि NCERT के सहयोग से हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने एक मोबाइल ऐप बनाया, क्लियर, और उस मोबाइल ऐप का नाम दीक्षा रखा। क्या नाम रखा, दीक्षा, बोलो क्लियर, ओके। बोलो आपसे मैंने कहा 5 सितंबर 2017 के अंदर, क्लियर। तो आपसे मैंने कहा नंबर 2, दूसरी बात क्या बता रहा हूँ, क्लियर, ओके, मैंने कहा कि दीक्षा, ओके, एक मोबाइल मैंने कहा आपको, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो मोबाइल, क्लियर, ओके, ऐप, क्लियर, ऐप है जो मैंने कहा मानव, ओके, संसाधन, मानव संसाधन विकास मैंने कहा मंत्रालय, क्लियर, ओके, मंत्रालय MH मैंने कहा आपको HMRD, क्लियर, ओके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ओके, द्वारा मैंने कहा द्वारा, ओके, द्वारा, ओके, बनाया गया, क्लियर, ओके, मैंने कहा बोलो सहयोग किसने किया इसमें, NCERT ने, किसने किया, NCERT ने, बोलो क्लियर, ओके। ये किन बच्चों के लिए बनाया, कक्षा 9 से 10 बच्चों के लिए, क्लियर, जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनके लिए, क्लियर, ओके। मैंने कहा कक्षा 9 एंड 10th, क्लियर, ओके, क्लास मैंने कहा स्टूडेंट, ओके, के लिए, क्लियर, ओके। इतने में अशोक गहलोत को कानो कान खबर मिल गई कि सेंटर में ऐसा कुछ चल रहा है। बात समझ में आए, बोलो क्लियर, ओके, ध्यान से समझना। मतलब अगर आपको मैं कहूँ तो राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जिसने कोविड के दौरान, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन में नवाचार किए हैं, बोलो क्लियर। बात समझ में आए तो ये बोलो कब बनाया, बोलो क्लियर, मैंने कहा दीक्षा, क्लियर, ओके, लागू मैंने कहा, बोलो क्लियर, ओके, मैंने कहा 5 सितंबर 2017, क्लियर, 17 सितंबर 17, क्लियर, ओके। इतने में मैंने कहा किसको कानो कान खबर मिल गई, अशोक गहलोत को, सेंटर में ऐसा कुछ चल रहा है, क्लियर।
तुरंत अशोक गहलोत ने 2018 बोलो 19 सत्र के लिए राजस्थान के अंदर ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम दीक्षा राइस रखा। मतलब सेंटर का जो ऐप है उसका नाम क्या है, दीक्षा, और राजस्थान के अंदर जो ऐप है उसका उसका नाम क्या है, दीक्षा राइस। बोलो बात समझ। तो मेरे को पहले दीक्षा पढ़ाना पड़ा तो दीक्षा राइस समझ में आएगा। बोलो क्लियर। तो आपसे मैंने कहा राजस्थान में, ओके, बोलो दीक्षा, मैंने कहा आपको क्लियर, ओके, दीक्षा का मैंने कहा नाम क्लियर, ओके, वो क्या है बोलो आपको, मैंने कहा दीक्षा, ओके, मैंने कहा आपको राइस क्लियर, ओके, तो मैंने कहा ये नाम है, क्या नाम है, दीक्षा राइस क्लियर है। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोलो किसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, RISE की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्योंकि दीक्षा की फुल फॉर्म तो वही रहेगी। बोलो क्लियर, ओके। अरे 5 मिनट में नोट हो जाएगा, ध्यान इधर दो तो ज़्यादा अच्छा है। बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा फिर क्या बता रहा हूँ, RISE का पूरा नाम क्लियर, पूरा नाम क्या है, राजस्थान क्लियर, ओके। मैंने कहा इंटरफेस, बोलो क्लियर, ओके, फॉर स्कूल एजुकेशन, बोलो क्लियर, बोलो फॉर स्कूल एजुकेशन क्लियर, ओके। एक शब्द इधर से उधर नहीं होगा, आपको जब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो यही पता होनी चाहिए। चूंकि ये है ही RISE, तो राजस्थान इंटरफेस, वो मैंने कहा स्कूल एजुकेशन। बात समझ में आए, बोलो ओके। वही कक्षा मैंने कहा आपको क्लियर, ओके, कक्षा मैंने कहा 9 and 10 क्लियर, ओके। NCERT के द्वारा एक ऐप है ये, बोलो बनाया गया, जिस पर बच्चों को बहुत सारी, बोलो आपसे में को वीडियो है, बोलो मटेरियल है, वो बच्चों को पहुंचाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये राजस्थान में कब, मैंने कहा सत्र, ओके, बोलो आपसे में को 2018 19 से, बोलो क्लियर, यानी अगेन ये कोविड से पहले का है। बोलो बात समझ में। जो कोविड के दौरान है वो स्माइल है, बोलो क्या है, स्माइल, मतलब पूरे कोविड में पहले स्माइल ही चला है। बोलो क्लियर, ये उससे पहले है। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। तो आई थिंक मैंने आपको 8 पॉइंट के अंदर दीक्षा और दीक्षा राइस के बारे में बताया। बताओ ये 8 बातें याद हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नारा क्या था, आदर्श कथन क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदर्श वाक्य, आदर्श कथन क्लियर, इनमें से कुछ भी बोले, बोलो क्या था, बोलो यहाँ पर नारा बोलूं, आदर्श कथन बोलूं, हमारे शिक्षक हमारे हीरो, क्या है बोलो, अवर टीचर अवर हीरोज, बोलो क्लियर, हमारे शिक्षक क्लियर, ओके, मैंने कहा हमारे, बोलो नायक, बोलो क्लियर, ओके, मेरी बात समझ में आए, बोलो, यानी अवर टीचर क्लियर, ओके, अवर हीरो। अरे समझे नहीं समझे, ये इसका नारा है, बोलो क्लियर। एग्जाम में आता है यही लाइन देकर, ये किस नवाचार का नारा है, मेरी बात समझ में आए, बोलो। तो मैंने काम की 9 बातें बताई है कि आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ से क्या ध्यान रखना। मतलब प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि इनमें मुझे याद क्या करना है। मेरी बात समझ में आए, अगर मैंने आपको ये 9 बातें बताई मतलब ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। क्लियर, नोट कर लो।
बताओ, मैं बोलूँ नेक्स्ट करूँ? ओके, ठीक है। नेक्स्ट करो। ओके, ओके। दो और बताओ, मैं बोला आपको, अब ध्यान देना। ठीक है, मैंने आपको ऐसा ही क्यों ही बता दिया, आपको मैंने दीक्षा और दीक्षा राइस बता दिया। क्लियर? अब दो और तैयार करा रहा हूँ। एक मैंने कहा शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी। बोलो क्लियर? और कल स्माइल, क्योंकि स्माइल लंबा चौड़ा है, उसके 3 फेज है। बोलो क्लियर? तो दो और याद करा रहा हूँ। बोलो, बात समझ रहे हो ना? तो अपने टोटल 4 हो जाएंगे। अरे बोलो, 8 नवा 4 है। 8 नवा 4 को मैं याद करा रहा हूँ। दो मैंने बता दिए, दो मैं और बताने जा रहा हूँ। बोलो क्लियर? ओके, 5 में 10 10 मिनट के दो हो रहे, वो दो और तैयार कराता हूँ। एक बार मुझे बताओ, आपको ये 9 पॉइंट याद हो जाएंगे? जब मैं काम की बातें सिस्टमेटिक लिखा दूं और आपको बता दूं तो फिर तो ध्यान रखना आसान रहेगा। बोलो, बात समझ में आए? ओके, अब वापस ध्यान दो। मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा शिक्षा वाणी। क्लियर? ओके, पहले क्या बता रहा हूं मैं, बोलो आपको, मैंने कहा यहां पर ओके शिक्षा वाणी। बोलो क्लियर? ध्यान से समझो। हुआ क्या कि कोविड आया। कोविड में गवर्नमेंट ने स्माइल प्रोजेक्ट ऐप तो पहले ही बना हुआ था। बोलो, उससे बोलो बच्चों को कहा कि तुम्हें अब फोन से ही पढ़ाया जाएगा। बोलो, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आई कि बहुत सारे ढाणी, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट का नेटवर्क ही नहीं आता है। मम्मियाँ चालू करती है, 1 घंटे तक तो चक्रा ही घूमता रहता है। फिर गवर्नमेंट ने कहा अब क्या करें, उन बच्चों को भी तो पढ़ाना है। तो उन्होंने बोलो आपसे देखा कि भाई जो रेडियो है वो तो गांव गांव तक है। बोलो क्या है? रेडियो। तो उन्होंने शिक्षा वाणी कार्यक्रम चालू किया। क्लियर? तो अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नंबर पहला पॉइंट मैंने कहा लागू। क्लियर? ओके, मैंने कहा कब किया? 11 मई 2020। बोलो क्लियर? ओके, नंबर 2, पहले ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये क्या था? मैंने कहा रेडियो के माध्यम से, मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा ओके पढ़ाने का बोलो कार्यक्रम। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? बोलो,
मैंने कहा रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम। बोलो इसका क्या नारा बनाया, आदर्श कथन क्या बनाया? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर? इसका क्या नारा था? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर? प्यारे बच्चों, क्लियर, बोलो कान लगाओ। क्लियर? ओके, कान लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ओके, बोलो बढ़ते जाओ। क्लियर? ओके, बोलो बात समझ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर? ये इसका नारा था। बोलो क्लियर? इसमें क्या किया गया? फिक्स एक दिन में 1 से 12 वाली कक्षाओं के लिए 55 मिनट का एक कार्यक्रम होगा रेडियो पर। क्लियर? 11 से 11:55। बोलो क्लियर? टाइम फिक्स, टाइम का ड्यूरेशन फिक्स। बोलो बात समझ में आया? मैंने कहा, बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर बोलो टाइम। क्लियर? तो मैंने कहा 55 मिनट। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा कक्षा 1 से 12। बोलो बात समझ में आई? बोलो ओके। और यहाँ पर मैंने कहा ये टोटल टाइम। क्लियर? और मैंने कहा ओके, यहाँ पर बोलो डेट टाइम। क्लियर? क्या? तो यहाँ पर मैंने कहा 11 to 11:55 AM। और समझ के बोलो आपसे मैं करूँ, सुबह 11 से 11:55 पर रेडियो पर एक कार्यक्रम जिसका नाम है शिक्षा वाणी, जो चालू किया 11 मई 2020 को। बोलो क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका कथन, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर? फिर अशोक गहलोत ने वापस रिपोर्ट ली, फिर शिकायत मिली कि ऐसे भी गांव है जहाँ पर रेडियो का भी सिग्नल पूरा नहीं आता। अशोक गहलोत ने कहा अब क्या कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बचपन से दिल्ली दूरदर्शन तो सबके गांव गांव ढाणी ढाणी आता है, तो उन्होंने शिक्षा दर्शन बनाया। क्या बनाया? शिक्षा दर्शन, 1 जून 2020 को। क्लियर? ओके, अब मैं क्या बता रहा हूँ, शिक्षा दर्शन। आपको नाम समझ में आ रहे हैं नवाचार के? बोलो उसका क्या था? शिक्षा वाणी। इसका क्या है? बोलो आपको मैंने कहा शिक्षा दर्शन। बोलो क्लियर? ओके, सबसे मेन चीज पहला लागू। क्लियर? ओके, क्या बताया? 1 जून 2020, ये आपको याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर? ओके, अब नोट मत करो, इधर ध्यान दो। पहली चीज समझ में आई, 4-5 चीजें कौन सी याद रखनी है। बोलो क्लियर? 1 जून 2020 को मनाया। ये क्या था? ये मैंने कहा 1 से 12 कक्षा के लिए दिल्ली दूरदर्शन पर, बोलो आपसे मैं कहूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम थे। बोलो क्लियर? जिसका नारा क्या था? बोलो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आधा नारा वही है, आधा चेंज कर दिया। बोलो क्लियर? तो आपसे मैंने कहा यह है, बोलो मैंने कहा टीवी पर, ओके, डीडी चैनल। बोलो आपको मैंने, दिल्ली दूरदर्शन चैनल आता है? बोलो क्लियर? बोलो मैंने कहा चैनल के माध्यम से, क्लियर, माध्यम से बच्चों को मैंने कहा पढ़ाने का, बोलो पढ़ाने का नवाचार। बोलो क्लियर? ओके, बात समझ में आई? मैंने कहा कक्षा किसके लिए? 1 से 12। बोलो क्लियर? इसका आदर्श कथन क्या था? बोलो नारा क्या था? तो क्या था? बोलो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ। क्लियर? ओके, बोलो आगे वही है, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर? पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर? ओके, देखो इन नारों में चेंज नहीं होगा। बात समझ में आए? थोड़ा थोड़ा नारा कौन सा है? ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं बोला। नारा क्या था? बोलो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और पहले वाला क्या क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ। तो कान मतलब
दीक्षा वाणी का, और देखो मतलब शिक्षा दर्शन का। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके, पहले पहले बताओ दोनों समझ में आया बोलो आपको। काम की बातें जो आपको पता होनी चाहिए, नोट करोगे। सारे नवाचार पढ़ाने के बाद मैं नारे पूछूंगा आपको, कोटेशन किसका कौन सा है, बोलो क्लियर। मेरे साथ याद करोगे तो आपको 2 3 दिन 4 दिन में आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, बोलो क्लियर। ओके, ठीक है, इजीली ध्यान रहेगा बोलो आपसे मैं कहूँ। पहले शिक्षा वाणी आया कि पहले शिक्षा दर्शन आया? पहले शिक्षा वाणी, इसलिए 11 मई 2020 मैंने पहले बताया और फिर 1 जून 2020 मैंने बाद में बताया, बोलो क्लियर। ओके, और इन दोनों से पहले जो नवाचार था कोविड के दौरान वो स्माइल था, बोलो क्लियर। ओके, तो स्माइल बोलो पूरा हम कल स्टडी करेंगे, उसका फेज 1, फेज 2, फेज 3, नारे सब कुछ, बोलो क्लियर। ओके, किया ये नोट बोलो। प्यारे बच्चों कान लगाओ, इस कान पे अंडरलाइन लगाना, ये किसको बताता है? शिक्षा वाणी को। और बच्चों देखो, देखो मतलब टीवी, और समझे बोलो क्लियर। ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो आपको। एक रेडियो से संबंधित था, एक टीवी से संबंधित था, और जो स्माइल है वो फोन से संबंधित था, क्लियर। और स्माइल से पहले बोलो दीक्षा और दीक्षा राइज आ चुका था, बोलो क्लियर। बात समझ में आए बोलो। ओके, और इनका संचालन का सारा काम RSCRT उदयपुर, बोलो क्लियर। कि बोलो किस दिन क्या प्रसारण करना है, सब कुछ कंट्रोल किसके पास? RSCRT उदयपुर के पास, बोलो क्लियर। उदयपुर, ओके, द्वारा, बोलो क्लियर। आज फिर मैंने 3 सिखा दिए, बोलो आपको क्लियर। ओके, टोटल 8 फेमस नवाचार है, बोलो क्लियर। SIQE, बोलो आपको मैंने एक दीक्षा, दीक्षा राइज और शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, बोलो क्लियर। कल हम पढ़ेंगे स्माइल, बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फेज 1, सेकंड और थर्ड 3 है, बोलो क्लियर। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक याद हो जाएगा बोलो आपको। ओके, बोलो क्लियर। ओके,